بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you're fine and you're happy. I am English teacher. Once again, I'm here for translation. This is the third lecture of the lesson, The Ransom of Red Chief. Dear students, this is the last paragraph on page number 16. So, let's get started. फिर इससे पहले आपने पढ़ा कि उस बच्चे को उन्होंने अगवा किया, गार में पहुंच गए, बच्चा उसके साथ कुछ अजीब गुफ्तगू कर रहा था और उस बिल को उसने बहुत ज़्यादा टेरराइज़ किया हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ वो अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एट अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड। करीबन 11 बजे हमने चंद छोटे कंबल बिछाए और सोने के लिए लेट गए। ब्लैंकेट वो कंबल को बोलते हैं, स्प्रेड मीन बिछाना। रेड चीफ केप्ट अस awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears. As each crackle of a twig or rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. अभी इसके बाद क्या हुआ, 11 बजे के करीब उसने कहा कि हमने कंबल बिछाए, छोटे कंबल, और सोने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस रेड चीफ जो बच्चा था, शरारती बच्चा, उसने हमें जगाए रखा 3 घंटों तक, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उछल कर खड़े होते और अपनी राइफल के लिए हाथ बढ़ाते और हमारी कानों में चीखते हुए, क्योंकि हर टहनी का जो शाख था और पत्ते की जो सरसराहट थी वो उसे ये सोचने पर मजबूर करती कि मुजरिम नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रीचिंग मीन चीखना, उसके कानों में वो चीखते थे। क्रैकल ऑफ अ ट्विग, अ रस्टल ऑफ अ लीफ, ये ट्विग शाख की जो शोर हैं, जो हवा चलती हैं, ठीक है, तो वो शाखों को इस तरह हिलाते हैं तो उससे वो क्रैकल की आवाज़ निकलते हैं, उसको बोलते हैं रस्टल ऑफ अ लीफ। ये पत्ते की सरसराहट, जब पत्ते हिलते हैं तो वो रस्टल आवाज़ को बोलते हैं। ये क्रैकल और रस्टल दोनों आवाज़ को बोलते हैं, जो जब ये हिलते हैं तो एक किस्म का आवाज़ बनता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जब क्रैकल ऑफ अ ट्विगर रस्टल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। वो उछल कूद रहा था और कानों में उसका चीख रहा था, और वो जो था, जब भी कोई दरख्त का कोई शाख या कोई पत्ता जो वो सरसराहट करता तो वो क्या करता था, वो सोचता था कि मुजरिम नज़दीक आ रहा है। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल इनटू अ ट्रबल स्लीप, आखिरकार वो कहते हैं कि क्या हुआ, बिलाखिर मुझे बड़ी परेशानी से नींद आई, हम सोए बहुत परेशानी वाली नींद में। ड्रीम्ड दैट, और मैंने ख्वाब देखा मैंने, आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर। ये चेंड का मतलब है बांधना, ठीक है, बांधना, दरख्त के साथ या किसी और चीज़ के साथ बांधना। फेरोशियस पायरेट बोलते हैं बहुत जालिम समंदरी डाकू, उसको बोलते हैं। कहते कि मैं सो गया लेकिन मैंने ख्वाब देखा कि एक सुर्ख वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जालिम डाकू ने मुझे पकड़ लिया है और उसने मुझे बांधा हुआ है, ठीक है। Just at daybreak, I was awakened by awful screams from Bell. फिर कहते हैं कि आधा दिन गुजर गया था, ठीक है, आधा दिन गुजर चुका था, मतलब बिल की खौफनाक चीखों ने मुझे बेदार कर दिया। कहते हैं कि कुछ वक्त गुजर चुका था उस दिन में कि मैंने सुना कि चीखें हो रही हैं, तो मैं उठा तो बिल की चीखों से awful screams, दर्दनाक चीखें थी उसकी, तो मैं बेदार हो गया। I jumped up to see what the matter was. फिर वो कहते हैं कि मैं उछल कर खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि बात क्या है। Red Chief was sitting on Bill's chest, holding him by the hair. In his other hand he had a sharp knife and he was seriously trying to take Bill's scalp. And he had promised
as he had promised the evening before. रेड चीफ बिल की छाती पर सवार उसके बालों को जकड़े हुए था, उसके दूसरे हाथ में तेजदार चाकू था और बड़ी संजीदगी से बिल के सर की काल उतारने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसको जख्मी करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने गुज़िश्ता शाम उससे वादा किया था. I got the knife away from Kid and made him lie down again. मैंने उससे चाकू लिया और दोबारा उसको लिटाया. But from that moment Bill's spirit was broken. लेकिन उसी लम्हे बिल अपनी हिम्मत हार चुका था. He laid down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. फिर क्या हुआ कि मैंने बच्चे से चाकू छीन लिया और उसे दोबारा लेटने पर मजबूर किया, लेकिन उस लम्हे से बिल का हौसला टूट गया. मतलब वो उसको तंग कर रहा था, इसलिए वो बिस्तर की अपनी वाली साइड पर लेट गया, लेकिन जब तक वो लड़का हमारे साथ रहा उसने दोबारा नींद के लिए आंख बंद नहीं की. मतलब वो उसको तंग कर रहा था तो वो नहीं सोया, आखिर तक वो जाग रहा था क्योंकि बच्चा उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए वो दोबारा सोया ही नहीं, वो बिल्कुल जाग रहा था बच्चे की शरारतों की वजह से. Antitafel Sam, no one will pay money to get a little imp like that back. Imp जो है वो शरारती बच्चे को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर. फिर उसने कहा कि क्या ये बुरी बात नहीं सैम, ऐसे नन्हे से बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे को वापस लेने के लिए कोई पैसा नहीं देगा. उसने कहा कि कोई नहीं है कि वो हमें पैसे दे और इस तरह शरारती बच्चा अपने घर ले जाए. His parents will says I. मैंने कहा लेकिन उसके बाप जो है, उसके पेरेंट्स जो है वो इसको लेने के लिए ज़रूर आएंगे. I went to the top of the little mountain and looked around over towards summit. I expected to see a search party, but what I saw was a peaceful landscape. Perhaps, says I to myself, it has not yet been discovered. फिर वो कहता है कि मैं माउंटेन के टॉप पे गया, चोटी पे गया वहाँ पे, ठीक है, और मैंने इर्द गिर्द देखा समिट जो टाउन था उसकी तरफ, और मुझे इस तवक्को के साथ कि मैं एक सर्च पार्टी को देखूँगा, एक सर्च पार्टी को देखने के लिए कहते कि मैं उस टॉप माउंटेन के टॉप पे गया, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल खाली ज़मीन था, ग्राउंड था, कोई नहीं आ रहा था यहाँ पर देखने के लिए कि बच्चे को किसी ने अगवा किया है ताकि हमें पैसे मिल जाए. Perhaps शायद says I to myself, मैंने खुद से कहा, it has not yet been discovered. उसने कहा खुद से कि अभी तक इस बारे में पता नहीं चला, इस बारे में पता नहीं चला कि बच्चे को किसी ने अगवा किया है. When I got to the cave, जब मैं वापस जो है, जब मैं गार में पहुंचा, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. जब मैं गार में पहुंचा तो मैंने बिल को एक दीवार के साथ लगे गहरी सांसें लेते पाया, जबकि लड़का आधे नारियल के बराबर एक पत्थर हाथ में लिए उसे तोड़ने की धमकी दे रहा था. ठीक है, एक पत्थर जो कोकोनट जितना था, वो पत्थर अपने हाथ में लिए उसके सर को तोड़ने की धमकी दे रहा था कि मैं उसका सर तोड़ने वाला हूँ. बहुत ज़्यादा शरारती था वो बच्चा, इसलिए. He put a red hot boiled potato down my back, explained Bill, and then mashed it with his foot, and I hit him. उसने एक शदीद गर्म उबला हुआ आलू मेरे कमर में डाल दिया, बिल ने वजाहत की, और फिर अपने पाँव से उसका बर्ता बनाया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया. बर्ता बनाना उसको बिल्कुल चटनी करना, बिल्कुल स्मैश करना, टुकड़े टुकड़े करना. वो कहते कि मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया. ठीक है. I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. I'll fix you, says the kid to Bill. सामने कहा कि मैंने बच्चे से वो पत्थर लिया और दोनों का सुलह कर दिया, आर्गूमेंट्स को ख़त्म किया मैंने, और उसने बिल को कहा कि I'll fix you, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें सीधा करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा मैं नहीं. बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसलिए. By and by Bill calms down and says, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? अभी वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा. आहिस्ता आहिस्ता बिल पुरसुकून होता
गया और कहता है कि सैम तुम जाकर मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि वो उस लड़के से बहुत ज़्यादा तंग था कि अगर आप गए और मुझे यहाँ पर छोड़ा तो मैं यहाँ पे डर रहा हूँ, मुझे अकेले छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपने दोस्त को अभी वो बता रहा है। I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled. फिर कहते हैं कि मैं बाहर गया और लड़के को पकड़ा और उसे झंझोड़ा, उसको बहुत ज़्यादा मैंने खड़खड़ाया, बहुत ज़्यादा तेज़ झंझोड़ा उसको ताकि वो ठीक हो जाए। Dear students, this is the end of the third lecture of the ransom of Red Chief. I hope you understood today's lesson. Try to repeat and write down the difficult words and their meanings, which is repeated in the translation by me. Try to get the pronunciation of new words also. Stay happy and healthy. Keep watching our site. Thank you so much. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.